मेरे सुकूनों आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का प्यारा से यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी आप लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे जी बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना खुद का स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकूनों, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है मेरे सुकूनों। तो जितना आपका समय बचा हुआ है अभी आपका एग्जाम का जी, उतना समय में आपको 100% कहाँ देना चाहिए जी, तो खुद के स्टडी पर आपको देना चाहिए मेरे सुकूनों। ठीक है, अभी सबसे अधिक फोकस आपको कहाँ करना है, तो खुद के स्टडी पर मेरे सुकूनों। तो आपका 10 क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 10 मैं शुरू किया था पिछले क्लास में जी। ठीक है, तो आपका ये क्या है जी, जो आपका ब्रीथ चैप्टर है उसका सेकंड क्लास है आज जी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे सुकूनों कि पिछले क्लास में जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया था 100% समझ में आया होगा मेरे सुकूनों, और आप उसको रिवीजन भी कर कर आए होंगे इस क्लास को देखने के लिए जी। तो बिल्कुल सीधा तरीके से समझिएगा मेरे सुकूनों, आपको 100% फोकस बोर्ड पर होगा। तो जितना कॉन्सेप्ट आज की हम क्लास में आपको सिखाएंगे समझाएंगे 100% आपको आएगा मेरे सुकूनों। तो समझिएगा मेरे सुकूनों बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है जी, ये क्या है मेरे सुकूनों, तो कहिएगा ये हमारा ब्रीथ है जी। थोड़ा गोल नहीं बनता उसके लिए सॉरी मेरे सुकून। ठीक है, गोल बनाते मतलब गोल बनाते बनाते जब प्रैक्टिस हमारा हो जाएगा तो गोल बन जाएगा जी। ठीक है, लेकिन आप पूरा बिल्कुल आपको गोल बनाना है जी। ठीक है, आपका बीच में क्या होता है जी, तो कहेगा केंद्र होता है जी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप बताइए आपको मेरे सुकूनों कि वृत्त पर अगर एक बिंदु स्थित है, ठीक है, एक बिंदु स्थित है, ठीक है मेरे सुकून, तो कितना हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्या मेरा सवाल है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि एक वृत्त है उस पर एक बिंदु स्थित है, तो हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जी, तो कहेगा अगर एक वृत्त है उस पर एक बिंदु स्थित है तो मात्र एक ही स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। कितना जी, तो कहेगा ओनली वन। ठीक है जी, अगर वृत्त पर एक बिंदु स्थित है तो एक ही स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं जी। ये बात आपको क्या 100% मेरे सुकूनों समझ में आ गया जी, बिल्कुल आ गया होगा जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुकूनों नेक्स्ट। ठीक है जी, अब समझिएगा नेक्स्ट जी। ठीक है, आपको अब क्या समझना मेरे सुकूनों, नेक्स्ट। अब बताना मेरे सुकूनों कि अगर वृत्त के भीतर बिंदु स्थित है, ठीक है, अगर वृत्त के भीतर कोई बिंदु है जो क्या मेरे सुकूनों स्थित है, तो हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मेरे सवाल को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ मेरे सुकूनों कि एक वृत्त है, वृत्त के भीतर आपका एक बिंदु स्थित है जी। तो जो वृत्त के भीतर आपका एक बिंदु स्थित है उससे हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जी, तो कहिएगा एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं मेरे सुकूनों, ठीक है जी, थोड़ा यहाँ पर टेढ़ा हो गया जी, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचते हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त के दो बिंदु को एक करा मेरे सुकूनों स्पर्श कर रहा है जी। कितना बिंदु को स्पर्श कर रहा है जी, तो दो बिंदु को। तो ये आपका क्या हो गया जी, छेदक छेदक रेखा हो गया जी। ठीक है, तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए मेरे सुकूनों कि अगर वृत्त के भीतर कोई बिंदु स्थित है तो उससे हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जी, तो कहिएगा बिल्कुल शून्य। ठीक है, क्या जी, क्या जी, शून्य जी। ठीक है, मतलब एक भी हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते जब वृत्त के अंदर कोई बिंदु स्थित हो तब मेरे सुकूनों। क्या आपको समझ में आ गया जी, बिल्कुल आ गया होगा जी। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उससे हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो एक भी स्पर्श रेखा आप नहीं खींच सकते, मतलब जीरो जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुकूनों बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों, बिल्कुल ध्यान से जी। थोड़ा मैं गोल बनाने का कोशिश करता हूँ जी, क्या हो आपका वृत्त बिल्कुल गोल हो जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुकूनों,
ये आपका क्या है जी, तो कहेगा ये हमारा क्या है जी, तो कहिएगा व्यास है। क्या है, हमारा व्यास है जी। ठीक है, व्यास का आधा क्या होता है मेरे सुनो, तो कहेगा त्रिज्या होता है। ये आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है जी, जब हम वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर हम क्या कर रहे हैं मेरे सुनो, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। स्पर्श रेखा यहाँ पर खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींचे मेरे सुनो। ठीक है जी, थोड़ा यहाँ पर टेढ़ा हो रहा है ये स्पर्श रेखा जी, इसको सोझा करते हैं। ठीक है मेरे सुनो, हम यहाँ पर क्या किए, वृत्त के जो आपका व्यास है जी, हम व्यास के दोनों सिरों पर हम क्या करें मेरे सुनो, दो स्पर्श रेखा हम खींचे हैं जी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टेढ़ हो गया मेरे सुनो, इसके लिए सॉरी जी। ठीक है, आप बनाइएगा कॉपी पर बिल्कुल हम सोझा जी। ठीक है, यहाँ पर ससरता है। ठीक है, बोर्ड पर ससरता है मेरे सुनो। ठीक है, तो बताइए जो आपका दोनों ये आपका स्पर्श रेखा है, वो आपका स्पर्श रेखा कैसी होगी जी, बताइए। मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूँ मेरे सुनो, कि हम व्यास के दोनों सिरों पर हम स्पर्श रेखा खींचे हैं। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा कैसी होगी, तो क्या आपका आंसर आना चाहिए मेरे सुकूनों, आपका उत्तर आना चाहिए क्या होगा मेरे सुकूनों, समांतर होगा। ठीक है, क्या होगा मेरे सुकूनों, समांतर होगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि अगर वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो वे स्पर्श रेखा कैसी होगी, तो समांतर होगी मेरे सुकून। समांतर कहने का मतलब ये दोनों रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ठीक है, समझ रहे मेरे सुकून, बिल्कुल बिल्कुल ही क्या होगा, बिल्कुल ये रेखा बिल्कुल समांतर हो, कभी आप ये दोनों आपस में स्पर्श रेखा, यहाँ पर स्पर्श रेखा नहीं मिल सकता है मेरे सुकून। ठीक है जी, समझ में आपको 100% आ चुका होगा जी। ठीक है जी, अब समझिएगा मेरे सुकूनों बिल्कुल ध्यान से जी, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, अभी तक मैं जितना आपको समझाया हूँ आपको 100% समझ में आ गया होगा मेरे सुकूनों। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से जी। अब मैं यहाँ से एक सवाल पूछता हूँ जी। ठीक है, कि बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर एक वृत्त पर एक बिंदु स्थित है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं मेरे सुकून, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। ठीक है, तो अगर वृत्त पर एक बिंदु स्थित हो तो उससे हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक खींच सकते हैं। ये आपको हम समझा दिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बताइए मेरे सुकून, स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है जी। ठीक है, जो स्पर्श रेखा है मेरे सुकूनों, वो त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, ये आपको बताना है मेरे सुकूनों। तो कितना डिग्री का कोण बनाता है मेरे सुकूनों, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है जी। ठीक है, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का एंगल कोण बनाता है जी, तो 90 डिग्री का बनाता है मेरे सुकूनों। आप समझ गए होंगे मेरे बात को जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुकूनों नेक्स्ट, अब समझिएगा नेक्स्ट जी, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हम आपको कॉन्सेप्ट समझते हैं मेरे सुकूनों कि अगर वृत्त के बाह बिंदु से हम वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जी, तो कहिएगा 2। कितना जी, 2। कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 2। कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं मेरे सुकूनों, तो 2 जी। ठीक है,
कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 जी। ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ जी। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा जी। ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा जी। अब यहाँ पर आपको बताना है मेरे सुकूनों कि यहाँ पर कितना कोण बना जी। मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल धीरे धीरे जी। ठीक है, यहाँ पर बताइए कि कितना यहाँ पर एंगल बना है जी। तो कहिएगा यहाँ पर टोटल, अगर मैं एंगल की बात करूँ तो टोटल यहाँ पर 4 एंगल बना है जी। आपका यहाँ पर एक एंगल बना है, सॉरी मेरे सुकून, पहले आपका यहाँ एक एंगल बना है, फिर यहाँ बना है, फिर यहाँ बना है, फिर आपका यहाँ बना है जी। मतलब यहाँ पर टोटल हमारा 4 एंगल बना है, 4 कोण बना है जी। ठीक है मेरे सुकून, यहाँ पर कितना एंगल बना है, तो कहेगा 4 एंगल बना है। अब अगर मैं आपसे पूछा मेरे सुकून सवाल, प्रश्न कि यहाँ पर चारों कोण का योग कितना डिग्री होता है, तो यहाँ पर चारों कोण का योग आपका कितना डिग्री होता है जी, तो 360 डिग्री मेरे सुकून। कितना डिग्री जी, चारों कोण का योग कितना डिग्री होता है, चारों कोण का योग, पूरा लिख देता हूँ मेरे सुकून, चारों कोण का योग आपका होता है 360 डिग्री। ठीक है जी, कितना होता है मेरे सुकून, 360 डिग्री होता है जी। ठीक है, यहाँ पर 4 एंगल बना, चारों एंगल का योग कितना होता है मेरे सुकून, तो कहेगा यहाँ पर 4 कोण बना, 4 एंगल बना, तो चारों कोण का योग होता है 360 डिग्री जी। अब समझिएगा मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना होगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझना होगा मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से समझना होगा जी। यहाँ पर थोड़ा क्या होता है मेरे सुकून, टेढ़ यहाँ पर हमारा लाइन खींचा जाता है जी। हम कोशिश करता हूँ कि हमेशा आपका क्या बने मेरे सुकून, बिल्कुल सीधा बने जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो यहाँ पर कितना कोण बना मेरे सुकून, तो आप कहिएगा यहाँ पर 4 एंगल बनता है, चारों एंगल का हमारा योग कितना होता है जी, तो 360 डिग्री होता है जी। कितना होता है मेरे सुकून, 360 डिग्री होता है जी। ठीक है, कितना होता है जी, 360 डिग्री होता है जी। तो हमारा मार्कर का क्या हो चुका है मेरे सुकून, इंक खत्म हो चुका है। ठीक है जी, तो इंक मैं डालता हूँ। ठीक है जी, तब आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा मेरे सुकून, समझिए मेरे सुकून। अब आप समझिए जी, यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा मेरे सुकून, कितना डिग्री का बनेगा जी, यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा जी, आप बताइए। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी आपका बनेगा 90 डिग्री का मेरे सुकून। ठीक है जी, कितना डिग्री का जी, तो कहेगा 90 डिग्री का जी। तो जहाँ पर स्पर्श रेखा होता है वहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बनता है जी। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर भी स्पर्श रेखा मेरे सुकून, तो यहाँ भी आपका एंगल कितना डिग्री का बनेगा मेरे सुकून, तो कहेगा 90 डिग्री जी। ठीक है, तो इसको नाम देते हैं ए बी, इसको पी, इसको ओ जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोण मतलब कह सकते हैं ओ कोण और पी कोण, ये दोनों कोण का योग कितना डिग्री होगा मेरे सुकून, तो कहिएगा। ये तो बिल्कुल ही आसान हमारा आपके सवाल है जी। आपने कहा था कि चारों एंगल का योग कितना डिग्री होता है, तो चारों एंगल का योग, ये चारों एंगल का योग होता है एक आपका 360 डिग्री। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री, ये भी एंगल आपका 90 डिग्री मेरे सुकून। ठीक है जी,
तो हो गया टोटल कितना डिग्री जी, तो कहेगा 180 डिग्री। तो बचा कितना डिग्री मेरे सुकून, अगर 360 में से आप 180 डिग्री माइनस करते हैं तो आपको 80 डिग्री 180 डिग्री बचेगा जी। तो ये दोनों कोण का योग कितना डिग्री होगा मेरे सुकून, तो कहेगा ये दोनों कोण का योग होगा हमारा 180 डिग्री जी। एंगल ओ प्लस एंगल पी का हमारा योग होगा 180 डिग्री मेरे सुकूनों। समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है, जहाँ स्पर्श रेखा वहाँ पर एंगल कितना डिग्री का बनता है मेरे सुकूनों, 90 डिग्री का जी। तो यहाँ स्पर्श रेखा तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी स्पर्श रेखा है तो 90 डिग्री। बच गया अब आपका कितना है डिग्री जी, आपका दोनों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, बच गया 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है मेरे सुकूनों, ये एंगल का, दोनों एंगल का योग जी। ठीक है, अब मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एंगल लिखना आता है, अगर नहीं आता है तो आप सीख लीजिए। एंगल लिखने अगर आपको नहीं आता है मेरे सुकूनों तो आप सीख लीजिए जी। अब आपको कहे मेरे सुकूनों कि एंगल यहाँ पर सी लिख कर दिखाओ, क्या आपको लिखना आता है? कोण सी लिख कर दिखाओ, क्या लिखना आपको आता है? तो कहेगा बिल्कुल आता है। एंगल हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, या क्या होगा मेरे सुकूनों, ये आपका एंगल हो गया जी। ठीक है, और जो हमको एंगल लिखना है उसको हम रखेंगे बीच में जी। हमें एंगल लिखना है सी, तो पहले हम लिखेंगे ए और बीच में रखेंगे सी और फिर लिखेंगे बी जी। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एंगल सी को जी। हम बाद में पहले लिखेंगे बी और फिर लिखेंगे सी, फिर लिखेंगे ए जी। मतलब हमें एंगल लिखना है, ठीक है मेरे सुनो, हमें जिस एंगल को लिखना है उसको क्या चीज़ कहाँ रखेंगे जी, बीच में। कहाँ रखेंगे मेरे सुनो, बीच में। ठीक है जी, कहाँ रखेंगे जी, बीच में रखेंगे जी। मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आपको एंगल बी कहता है तो आपको बीच में किसको लिखना होता है मेरे सुनो, तो आपको बीच में आपको बी को रखना होता है जी। ठीक है, एंगल यहाँ पर सी कहा गया तो बीच में आपको सी रखना ही होगा मेरे सुनो, क्योंकि एंगल आपको सी लिखना है। अगर एंगल ए लिखने के लिए आपको कहा जाता है तो बीच में आपका क्या होता है मेरे सुनो, ए होता है जी, बीच में आपका ए होता है जी। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछता हूँ मेरे सुनो, क्या आपको एंगल लिखना आ गया? समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा जी। ये आपका ओ हो गया जी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पर हम एंगल पी को कैसे लिखेंगे, एंगल पी को कैसे लिखेंगे बताइए? तो कहेगा हमें एंगल पी को लिखना है, बिल्कुल लिख लेंगे। एंगल लिखेंगे और ए लिखेंगे और पी लिखेंगे और हम बी लिखेंगे, ये हमारा एंगल पी लिखा गया। या इसी को हम लिख सकते हैं, एंगल लिखेंगे और बाद में बी पहले कर देंगे बी और बीच में हमारा क्या होगा मेरे सुनो, पी तो हमारा फिक्स होगा जी। ठीक है, पी आपको बीच में फिक्स हो गया मेरे सुनो। क्यों फिक्स हो गया जी? क्योंकि आपको एंगल, जो एंगल लिखना है उसको आपको बीच में ही लिखना होगा जी। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे सुनो कि बताओ एंगल ओ लिख कर बताओ, एंगल ओ लिख कर बताओ, कैसे लिखेगा एंगलों को? तो एंगल हमें ओ लिखना है तो हम एंगल लिखेंगे और ए ओ बी लिखेंगे। या हमें एंगल ओ लिखना हो तो हम पहले बी को लिखेंगे और बीच में ओ रहेगा, बाद में हम ए को लिखेंगे जी। ठीक है मेरे सुनो, तो मतलब आपको एंगल लिखना 100% आ गया जी। ठीक है, तो आ गया है तो आइए नेक्स्ट हम सवाल आपसे पूछते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मेरे सुनो कि एंगल पी लिख कर दिखाओ, एंगल पी लिख कर दिखाओ, बताओ। एंगल हमें पी लिखना है तो एंगल लिखेंगे ए पी और साथ में क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। या इसी को हम लिख सकते हैं एंगल ओ पी ए लिख सकते हैं।
आपको यहाँ पर हाफ एंगल पूछा गया मेरे सुकून, ठीक है। तो हाफ कहा गया है तो हमें नीचे नहीं जाना है, ठीक है। हमें पूरा एंगल कहता तब हम नीचे जाते हैं, हमें हाफ एंगल कहा गया तो हम सीधे यहाँ आएंगे जी, ठीक है। समझिए मेरे सुकून, अगर आपको कहा जाए मेरे सुकून कि अब तुम क्या करो मेरे सुकून, अब तुम्हें एंगल कौन लिखना है जी। तो अब आपको एंगल यहाँ पर पी लिखने के लिए कहा गया था जी, ठीक है। तो आप 100% लिख लिए मेरे सुकून, ठीक है जी। आप एंगल पी को बिल्कुल लिख लीजिए। अगर आपसे कहा जाए कि एंगल यहाँ पर ओ लिख कर दिखाओ, एंगल ओ, तो कहेगा बिल्कुल लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे एंगल फिर ए, एंगल ओ लिखना है हमको तो हम बीच में लिखेंगे इसको, ठीक है जी। हम यहाँ पर हाफ एंगल हमें कहा गया मेरे स्कूल, ये हाफ ओ एंगल लिखना है, ठीक है। तो हमें नीचे नहीं जाना, हमें क्या जाना है मेरे स्कूल, सीधे जाना है जी, ठीक है। ये जो आपका ये रेखा मेरे सुकून, ये जो आपका एंगल क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है मेरे सुकून, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या करता है, बांट देता है जी, ठीक है। या इसी को हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ ए जी, ठीक है। मतलब अब आपको मेरे सुकून एंगल लिखना 100% आ गया होगा जी, ठीक है। आपको अगर आप एंगल लिखने के लिए कहा जाए कॉपी में तो आप 100% लिख सकते हैं जी, ठीक है। अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि हाफ ओ एंगल लिख कर दिखाओ, तो कहेगा हम लिखेंगे यहाँ पर पी ओ, जो एंगल कहा गया है उसको हम बीच में, ओ एंगल कहा गया है तो ओ को हम बीच में पी ओ बी, या लिख सकते हैं ओ बी पी, ठीक है जी। मतलब आपको एंगल लिखना 100% आ चुका होगा मेरे सुकून, ठीक है जी। तो आ गया था, अब आगे समझिए मेरे सुकून, अब आगे समझिए जी, ठीक है। अब आपको आगे समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से मेरे सुकून। अब जानते हैं कि स्पर्श रेखा भी जो आपको क्या होता है जी, एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ भी आपका 90 डिग्री का एंगल, यहाँ भी 90 डिग्री का जी। तो अगर मैं आपसे कहा कि आपका यहाँ पर एंगल ओ 100 डिग्री है, तो बताओ हमारा एंगल पी कितना डिग्री होगा। क्या आपसे पूछा गया मेरे सुकून। आपको एंगल लिखने के लिए क्यों सिखाएं जी, क्योंकि आपको अब सवाल पूछ रहा हूँ जी, ठीक है। अब सवाल पूछ रहा हूँ इसलिए मैं आपको एंगल लिखना सिखाए थे जी, ठीक है। अब आपसे पूछा हूँ मेरे सुकूनों कि एंगल पी बताओ कितना डिग्री होगा जी। तो क्या आपको एंगल लिखना नहीं आता, तो क्या आप बताते? नहीं बताते हैं, ठीक है। तो आपको एंगल लिखना 100% आना चाहिए। जो हम एंगल पी पूछ रहे हैं तो एंगल लिखेंगे ए पी बी जी, ठीक है। या इसी को हम लिख सकते हैं बी पी ए जी, ठीक है। मतलब हमें जो एंगल पूछा गया है उसको हम लिखेंगे बीच में जी। पी एंगल पूछा गया तो हम बीच में लिखेंगे पी जी। तो आपको हम बताए थे मेरे सुकूनों कि ये दोनों कितना डिग्री होता है, तो कहेगा ये दोनों होता है हमारा 90 डिग्री। ये दोनों क्या होता है मेरे सुकून, यहाँ भी आपका 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री होता है जी। आपको बताए थे ये दोनों भी आपका एंगल कितना डिग्री का होता है, तो ये दोनों हमारा एंगल 180 डिग्री का होता है जी। तो यहाँ पर आपको एंगल दे दिया गया 100 डिग्री, तो यहाँ पर कितना डिग्री होगा आपका एंगल जी, तो कहेगा ये आपका एंगल पी होगा 80 डिग्री का जी, ठीक है। तो आपको कहे थे ये दोनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है जी, ठीक है। तो ये एंगल 100 डिग्री है, तो ये एंगल आपका कितना डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा मेरे सुकून, ठीक है जी। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ मेरे सुकून, ठीक है। यहाँ पर आपको एंगल 120 डिग्री दिया गया है, तो बताना है कि ये एंगल कितना डिग्री होगा। मतलब यहाँ पर पी आपको हाफ एंगल पूछा गया है जी, ठीक है, ठीक है। क्या पूछा गया मेरे सुनो, एंगल ए पी ओ पूछा गया है जी, ठीक है। मतलब आपको हाफ पी एंगल का मान बताना है जी कि यहाँ पर हाफ जो पी एंगल है कितना डिग्री होगा जी, ठीक है। तो कैसे बताइएगा मेरे सुनो, आप कहिएगा कि ये दोनों का इसका टोटल और इसका टोटल होता है 180 डिग्री, ठीक है जी। ये 120 डिग्री है तो इसका टोटल होगा 80 डिग्री, ठीक है जी। कितना डिग्री होगा मेरे सुनो, 80 डिग्री, ठीक है। तो टोटल हमारा 80 डिग्री होता है, ठीक है। हमें पूछा गया है कितना, हाफ, मतलब हमें आधा पूछा गया है, तो आधा हमारा कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री। तो यहाँ लिख दीजिए 40 डिग्री मेरे सुकूनों। सवाल पूछे
समझ में आया जी? बिल्कुल आया होगा जी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट सवाल पर जी। यहाँ पर आपको हाफ पूछा गया मेरे से, मतलब आपको यहाँ पर हाफ पूछा गया जी। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा टोटल, इसका टोटल मिलाकर होता है 180 डिग्री, हमें 120 डिग्री दिया गया, तो ये टोटल कितना 80 डिग्री होगा। तो इसका 180 डिग्री आपका क्या होगा मेरे से टोटल हो गया, तो इसका आधा कितना होगा, तो 40 डिग्री होगा। समझ गए ना? बिल्कुल जी। अब पूछते हैं नेक्स्ट सवाल मेरे से। अब आपको नेक्स्ट सवाल पूछते हैं जी। अब आपसे हम नेक्स्ट सवाल पूछते हैं जी, बताइएगा बिल्कुल बेहतर ढंग से जी। अगर मैं आपको कहा कि यहाँ पर 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, मतलब आपको बताना है मेरे सुकूनों, अब एंगल ओ का ओ कितना डिग्री होगा, तो आपको लिखना होगा एंगल ए ओ बी। ठीक है जी, मतलब हमें एंगल जो एंगल हमको लिखना है, ठीक है, जिस हमें एंगल लिखना बिल्कुल बेहतर ढंग से आया है मेरे सुकून, आता है जी। ठीक है, मतलब हमको कहा गया ओ एंगल बताओ कितना डिग्री होगा जी। ठीक है, तो ओ एंगल कहा गया, तो ओ को हम बीच में रखेंगे जी। ठीक है, तो कहेगा ओ एंगल कितना डिग्री होगा मेरे सुकून, तो कैसे हम निकालेगा, बिल्कुल निकालेगा, ये आधा है हमारा 30 डिग्री, तो हमारा टोटल होगा 60 डिग्री। ठीक है जी, कितना होगा मेरे सुनो, 60 डिग्री होगा जी। तो आप कहेगा ये दोनों का योग, ये दोनों एंगल का मतलब पी एंगल ओ एंगल का योग होता है हमारा, होता है टोटल पी एंगल और टोटल हमारा टोटल ओ एंगल और टोटल पी एंगल का हमारा योग होता है 180 डिग्री जी। तो यहाँ पर टोटल पी एंगल 60 डिग्री है, तो हमारा टोटल ओ एंगल कितना डिग्री होगा मेरे सुनो, तो कहेगा हमारा यहाँ पर होगा कितना जी, 120 डिग्री मेरे सुकून। कितना डिग्री जी, 120 डिग्री मेरे सुकून। ठीक है जी, कितना होगा जी, 120 डिग्री होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, क्या हम पिछले जो हम प्रश्न पूछे थे मेरे सुकून, क्या उसमें हम गलती कर दिए जी? अगर गलती कर दिए होंगे मेरे सुकून, तो उसके लिए सॉरी जी। ठीक है, उसके लिए क्या मेरे सुकून, आपको सॉरी जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुकून। अब यहाँ पर मतलब यहाँ पर कितना एंगल है जी, 4 एंगल है जी। कितना मेरे सुनो, 4 एंगल है जी। कितना एंगल है जी, तो कहिएगा यहाँ पर हमारा टोटल 4 एंगल है। तो अगर एक एंगल आपको यहाँ पर पता हो, तो क्या आप तीनों एंगल फाइंड कर सकते हैं? तो कहेगा 100% मैं फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, समझिए बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मैं आपको एक एंगल देता हूँ, ठीक है, एक एंगल आपको देता हूं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछा मेरे सुकूनों कि यहाँ पर आपको एंगल 60 डिग्री दिया है जी। ठीक है, मतलब वो आपको हाफ एंगल 60 डिग्री दिया है। ठीक है जी, तो आपको बताना है मेरे सुकूनों कि हमारा हाफ एंगल पी कितना डिग्री होगा। ठीक है जी, तो ओ पी बी कितना डिग्री होगा। ठीक है, मतलब एंगल हमें पी कितना डिग्री होगा, यहाँ पर हाफ एंगल पी डिग्री आपको बताना है मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो कहिएगा हमें एक एंगल अगर दिया रहेगा, तो हम यहाँ पर जो आपका 3 एंगल बच गया वो हम फाइंड कर सकते हैं जी। लेकिन हमें यहाँ सवाल पूछा गया है कि हाफ पी एंगल कितना डिग्री होगा जी। ठीक है, यहाँ पर एक वो मतलब आपको यहाँ पर आपको एक एंगल दिया रहेगा, तो आपको तीनों एंगल फाइंड कर सकते हैं जी। ठीक है, यहाँ पर हाफ ओ एंगल दिया गया है जी। ठीक है, समझ गए मेरे सुकूनों, ये जो आपका रेखा है जो क्या कहता है, एंगल को आपका बांट देता है जी। ठीक है, तो कहेगा इसका टोटल कितना होगा, ये अगर हाफ हमारे पास ओ एंगल 60 है, तो टोटल हमारा होगा 120। ठीक है जी, तो हमारा यहाँ पर टोटल कितना होगा मेरे सुकूनों, तो कहेगा यहाँ पर टोटल हमारा 60 होगा, तो हाफ हमारा कितना होगा जी, 30 डिग्री होगा जी। ठीक है, हाफ हमारा यहाँ पर एंगल पी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो क्या आपको यहाँ पर खाली हाफ ओ एंगल आपको दिया गया था जी, तो आप तीनों एंगल फाइंड कर लिए कि नहीं, बिल्कुल फाइंड कर लिए मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पर एंगल फाइंड करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा मेरे सुकूनों, बिल्कुल आप समझ गए 100% जी। ठीक है, अगर आपको एंगल यहाँ पर हाफ एंगल ओ दिया रहे 50 डिग्री,
तो आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर हाफ एंगल पी डिग्री कितना होगा, ठीक है। हाफ यहाँ पर पी, यहाँ पर हाफ एंगल पी कितना डिग्री होगा जी, तो नहीं निकाल दीजिएगा, बिल्कुल निकाल दीजिएगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। मतलब यहाँ पर हाफ अगर ओ, यहाँ पर हाफ एंगल ओ का मान दिया रहे तो यहाँ पर आप तीनों एंगल का आप मान निकाल सकते हैं जी। यहाँ पर हाफ एंगल बच गया ओ, यहाँ पर आपका बच गया हाफ एंगल पी, यहाँ पर भी हाफ एंगल क्या जी, पी जी, ठीक है, पी। फिर अब जोड़िएगा तो आपका फुल एंगल आ जाएगा कितना डिग्री मेरे स्कूल, तो दोनों को जोड़ने पर आपको पता चलेगा, ठीक है जी। समझ गए होंगे मेरे स्कूल। तो आपको यहाँ पर कितना एंगल था जी, 4 एंगल था जी, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ पर एक एंगल पता रहे तो आप जो आपको और 3 एंगल बचा हुआ है उसको आप 100% फाइंड कर सकते हैं जी, ठीक है। फाइंड कर सकते हैं कि नहीं मेरे स्कूल, बिल्कुल कर सकते हैं जी, ठीक है। तो इतना मैं आपको पढ़ाया कि आपको 100% समझ में आ गया जी, बिल्कुल आ गया होगा मेरे स्कूल, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा समझने में जी। आप समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल लास्ट जी, बिल्कुल आपको लास्ट समझना है जी, बिल्कुल आपको लास्ट समझना है, ठीक है। आपको लास्ट समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। यहाँ पर थोड़ा फिगर बनाने में क्या होता है मेरे स्कूल, टेढ़ा होता है, इसके लिए सॉरी जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है स्पर्श रेखा जो आपका ए पी है जी, तो बताइए यहाँ पर बी पी जो आपका स्पर्श रेखा है वो कितना सेंटीमीटर होगा जी, बताइए, ठीक है जी। जो आपका ए पी का जो आपका लेंथ है, ठीक है जी, है मेरे सुकूनों, बिल्कुल ध्यान से, ए पी का लेंथ जितना है, ठीक है जी, तब आपको बी पी का लेंथ कितना होगा बताना है मेरे सुकूनों। तो अब मेरे सुकूनों दोनों आपका स्पर्श रेखा क्या होगा मेरे सुकूनों, बिल्कुल समान होगा जी, ठीक है। अगर ए पी का आपका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है मेरे सुकूनों, तो बी पी आपका लेंथ है उसका भी मान कितना डिग्री होगा मेरे सुकूनों, तो कहेगा 5 सेंटीमीटर होगा जी, ठीक है। यहाँ पर ए बी स्पर्श रेखा का जितना लेंथ है, ठीक है जी, वे बराबर होगा आपका यहाँ पर स्पर्श रेखा बी पी के लेंथ के जी, ठीक है। तो यहाँ से ए से बी आपका स्पर्श रेखा 5 सेंटीमीटर है, तो आपका बी से पी जो स्पर्श रेखा वो भी आपका क्या होगा मेरे सुकूनों, 5 सेंटीमीटर होगा। मैं समझ गए मेरे सुकूनों, ठीक है जी, समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए होंगे। मतलब आपका स्पर्श रेखा दोनों क्या होता है जी, आपका आपस में बराबर होते हैं जी, ठीक है। यहाँ पर ए पी आपका ए पी यहाँ पर स्पर्श रेखा जिसका लेंथ दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो आपका बी पी जो आपका स्पर्श रेखा है जिसका भी आपका बी पी आपका यहाँ पर स्पर्श रेखा है उसका भी लेंथ कितना होगा मेरे स्कूल, 5 सेंटीमीटर होगा जी, ठीक है। समझ गए मेरे स्कूल। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ मेरे स्कूल, समाप्त करता हूँ जी, ठीक है। अगर कुछ भी मुझसे मिस्टेक हो गया होगा मेरे स्कूल तो आप लोग ज़रूर बताइएगा जी, और मिस्टेक हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ मेरे सुकूनों, ठीक है जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आपको क्लास में 100% समझ में आया होगा मेरे सुकूनों, तो आप कमेंट जरूर करना जी। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है मेरे सुकूनों नेक्स्ट क्लास में।